शुरू होती है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ हिंट कर रहा हूँ आपके लिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। एक तो आप ज़रा देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे तो 3 रिलेशन निकल आएंगे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि बस इन दोनों पे ही फोकस रहो, कि या तो इक्वेशन आप टाइम के रिस्पेक्ट में बनाएंगे या इक्वेशन आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। कैसे पता चलेगा कि आप डिस्टेंस में बनाएंगे या टाइम में? वो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो जो भी कांस्टेंट रिलेशन गिवन होगा, तो मेरा सजेशन ये कि उस कांस्टेंट टर्म के रिलेशन पे बेस्ड आप इक्वेशन बनाइए। जैसे किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया जाता है कि कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, तो आप डिस्टेंस के टर्म्स में बना सकते हैं, ठीक है, आसान होता है। ऐसे ही कभी आपको बोला जाएगा कि टाइम चेंज नहीं हो रहा, टाइम इज़ फिक्स, तो आप टाइम के टर्म्स में बना सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप डिस्टेंस के टर्म्स में बनाएंगे तो आपका जो अजम्पशन होगा, जो एक्स और वाई होगा, ये होगा आपका एक्स और ये होगा आपका y। मतलब डिस्टेंस आप x एज्यूम करेंगे और टाइम आप y एज्यूम करेंगे। ऐसे ये वर्कआउट होगा, क्वेश्चंस करेंगे 1-2 तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या एजम्पशन करनी है, कैसे आपके आंसर्स निकलेंगे, कैसे आपकी इक्वेशंस बनेंगी। देखिए पेज नंबर 68 पे एक थर्ड क्वेश्चन है, और ज़रा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. If the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. ठीक है, तो आप अगर ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपसे पहले तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस, निकलवा क्या रहा है, फाइंड डिस्टेंस। तो ऐसा मत करिएगा कि क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि डिस्टेंस निकालिए तो डिस्टेंस ही अज्यूम कर ली, तो समटाइम्स क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। अब ज़रा देखिए रिलेशन में क्या है, एक बार तो आपकी स्पीड बढ़ गई तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। ये बात समझिएगा, इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से, ठीक है, तो आपको सपोज कोई पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ज़रा इस क्वेश्चन में नोट करने वाली बात क्या है कि अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे भेज रहा हूँ तो क्या वो डिस्टेंस कभी कम होगी, कभी कम नहीं होगी, यानी कि वो डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, आप अपनी स्पीड स्लो करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। क्या मतलब है, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। सपोज ये एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था बी, आप इस पॉइंट से इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से और एक बार कर रहे हैं आप 10 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि इस केस में टाइम जो भी लगेगा, इस केस में टाइम जो भी लगेगा, कुछ चीज़ें श्योर है कि इसमें स्पीड ज़्यादा है इससे, तो टाइम क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है, लेकिन इसमें स्पीड आपकी कम है तो टाइम क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी। डिस्टेंस नहीं बदलेगी मतलब, डिस्टेंस नहीं बदलेगी मतलब कि अगर मैंने स्पीड को लिया है x और टाइम को लिया है y, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस के इक्वल। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अभी मैंने आपको हिंट दिया था, जो चीज़ कांस्टेंट होती है आप उसी के टर्म्स में इक्वेशन बनाते हैं, तो हम डिस्टेंस के टर्म्स में इक्वेशन बनाएंगे। इसका मतलब अजम्पशन हमारा क्या रहेगा, हम ये मान लेते हैं कि लेट यूजुअल स्पीड, ठीक है, तो यूजुअल स्पीड हम लेट करेंगे कितनी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यूजुअल टाइम मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम से जिस पर्टिकुलर स्पीड से आप जाते हैं वो हम लेट करें, तो y आवर्स हो गया आपका, ठीक है। तो एक बार बताइए, अगर यूजुअल स्पीड है x, यूजुअल टाइम है y, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, ये होता है फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम का, स्पीड है मेरी x, टाइम है मेरा y, तो डिस्टेंस आ गई मेरे पास x y, ठीक है। डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई, x y, जो कभी नहीं बदलेगी। अब केस 1 पढ़ते हैं, तो केस 1 जो है हमारा, उस केस में ज़रा देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन थी x,
10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि स्पीड में आपने क्या ऐड कर दिया 10, यानी कि दिस इज न्यू स्पीड। स्पीड आपकी कितनी बढ़ गई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। अब इस केस में 2 घंटे कम ले रही है, तो टाइम कितना था आपका y, तो टाइम अब कितना हो जाएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा y-2, क्योंकि यूजुअल टाइम था वो y आवर्स था, लेकिन अब 2 घंटे क्या लग रहे हैं कम लग रहे हैं, तो कम का मतलब क्या हो गया माइनस। लेकिन एक बात बताओ, ये अभी भी क्या है स्पीड, ये अभी भी क्या है टाइम। स्पीड इंटू टाइम हमेशा क्या होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारी फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड एक्स वाई। बताइए केस 1 में इक्वेशन बनाना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए ज़रा, देखिए ओपन करके कितना आएगा, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये एक्स वाई चला गया तो माइनस 2x, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, स्पीड है और ये क्या है टाइम। ये न्यू स्पीड बोल सकते हो आप, ये क्या बोल सकते हो न्यू टाइम, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा ओल्ड ही रहेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या देखें केस नंबर 2, नाउ केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, अब हमारा हो रहा है एंड इफ ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमारी ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर कम हो गई, यानी कि ट्रेन की स्पीड थी कितनी x, 10 किलोमीटर कम हो गई, तो माइनस अब यहाँ पे होगा, और ऐसा होने से टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आगे बता भी रहा, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी कि अब टाइम जो हो गया वो 3 आवर्स मोर हो गया, तो प्लस, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी क्या होगा एक्स वाई ही होगा। अब ज़रा ओपन कर लीजिए इसको, यहाँ से कितना आ गया एक्स वाई, यहाँ से आ गया प्लस 3x, यहाँ से आ गया माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू कितना एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा x और y। तो सॉल्व कर देते हैं, तो हम कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई 3 से और ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 30, ठीक है। और यहाँ पे कर इसको एज इट इज़ रखेंगे 3x, और ऐड क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू 60। यहाँ से y कितना आ जाएगा 12, ठीक है। इस y की वैल्यू 12 को आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपका क्या निकल आएगा x, ज़रा डाल दीजिए, y की वैल्यू 12 तो माइनस x प्लस 60 इज इक्वल टू 10, इसको दे ले जाइए तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 50, तो x कितना आ गया 50, ठीक है। तो ज़रा देखिए आपका x जो था वो क्या थी स्पीड थी, इसका मतलब ये क्या आएगा किलोमीटर पर आवर। y क्या था आपका टाइम था, आवर्स था, तो y क्या आएगा हमारा 12 आवर्स आएगा। लेकिन हमसे x और y नहीं पूछा है, हमसे उसने पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना एक्स वाई, व्हाट इज x 50, व्हाट इज y 12, तो ये आंसर आ जाएगा 600 किलोमीटर, ठीक है। तो आसान होते हैं क्वेश्चन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीख ली कि कुछ कम हुआ मतलब माइनस, तो कुछ बढ़ गया, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट वही रहा। यहाँ कुछ बढ़ा कुछ कम हुआ, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी क्या रहा एक्स वाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होता है। एक जगह और भी क्वेश्चन में यूज़ कराऊंगा जो ना तो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ना टाइम वाला है, ना स्पीड वाला है, लेकिन फिर भी ये वाला फंडा वहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 63 पे, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो देखिए छोटा सा अगर हम प्रेजेंटेशन कर लें तो काफ़ी आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। एक हाईवे है, कितने डिस्टेंस का है 100 किलोमीटर का, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया बी, ले क्या लिया क्वेश्चन में गिवन भी है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। एक कार बी से स्टार्ट हुई और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन
दे मीट इन 5 आवर्स। बहुत ध्यान समझना, एक कार ए से स्टार्ट हुई है, एक कार बी से स्टार्ट हुई है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और 5 घंटे के बाद मिल गए। इसका मतलब ये हुआ एक पॉइंट सी हुआ। तो ज़रा ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ तक गया और ये यहाँ से यहाँ तक गया। दोनों ने क्योंकि सेम टाइम पे ट्रैवल करना शुरू करा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का टाइम सेम होगा। इसका टाइम कितना है 5 आवर्स, इसका टाइम कितना है। अब आप सोचोगे कि यार दोनों का टाइम 5 आवर्स कैसे है, तो ऐसे होगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, इसकी स्पीड कम रही होगी, तभी आप उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये 100 किलोमीटर तो क्या था, बिहाइंड था। ये बात क्लियर है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट, यानी कि वो तो सेकंड केस हो गया। तो अभी हम केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन में जो लास्ट में पूछ रहा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स। तो एक कार ए थी, एक कार बी थी, जो ए से स्टार्ट हो रही थी और जो बी से स्टार्ट हो रही थी, उनकी स्पीड लेट कर लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी y किलोमीटर पर आवर। मतलब हमने इस वाली कार की स्पीड कितनी ली है x किलोमीटर पर आवर और यहाँ से जो कार स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड ली है y किलोमीटर पर आवर। एक बात बताइए, अगेन मैंने बोला था कि क्वेश्चन किसके टर्म्स में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस रखी है जो हमेशा फिक्स रहेगी, तो डिस्टेंस के टर्म्स में बनाते हैं। ज़रा देखते हैं डिस्टेंस के टर्म में कैसे बनेगी। पहली डिस्टेंस है हमारी AC। ज़रा बताइए AC डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। AC डिस्टेंस कितनी है हमारी, सॉरी स्पीड कितनी है हमारी x, टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। ऐसे ही जो B से स्टार्ट हो रही है कार, उसकी स्पीड मालूम है, उसका टाइम मालूम है, तो हमारे पास अगेन डिस्टेंस निकल आएगी। स्पीड कितनी है y, टाइम है 5। ठीक है, आपके पास AC निकल आया, आपके पास BC निकल आया। एक बात ज़रा ध्यान से देखो, अगर AC में से मैं BC माइनस कर दूं तो ये 100 आ जाएगा। तो दिस इज़ द रिलेशन। ये आप क्या बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि जो AB है 100, उसमें हम क्या ऐड कर दें BC। AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा AC। ऐसे भी रिलेशन बना सकते हो। AB कितना है आपका 100, BC आपने अभी निकाला हुआ है, कितना है आपका 5y, AC आपने अभी निकाला हुआ है, कितना है आपका 5x। तो इसको आप उधर ले जाइए, तो 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 5x माइनस 5y। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 20 इज इक्वल टू x माइनस 5। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर। ठीक है, इजी है। कुछ लोग ये रट भी लेते हैं, लेकिन मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, या तो आप ऐसे निकालेंगे या फिर यही चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, जो मैंने आपको बोला कि अगर मैं AC में से BC माइनस कर दूँ तो आपका AB बचेगा। इसका मतलब AC माइनस AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC माइनस BC इज इक्वल टू कितना AB। देखिए AC कितना है मेरा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस y इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे, बात एक ही आएगी दोनों से इक्वेशन। सॉरी, ये हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक, तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे, आएगी दोनों से इक्वेशन सेम। तो हमने मान लिया ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 क्या है, ये हमारा केस 1। ठीक है, अब केस 2 देख लीजिए। केस 2 के लिए भी डायग्राम चाहे तो बना लेते हैं। कार A से स्टार्ट हो रही है, कार B से, यानी कि ये डिस्टेंस अभी भी 100 रहने वाली है। लेकिन अब वो आपसे कह रहा है कि जो कार है गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ज़रा देखिए, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, और ऐसा करते हुए ये कहीं पे मिले और वो टाइम था हमारा, मान लीजिए ये मिल गया हमारे यहाँ पे D पे।
इसका भी टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, इसका भी टाइम कितना लग रहा है 1 आवर। अब दोनों 1 आवर में मिल रहे हैं क्योंकि ए और बी के बीच में कहीं पे मिल रहे हैं। तो ज़रा एक बात बताइए, यहीं से पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं, ए डी प्लस डी बी, क्या हमारा ए बी होगा या नहीं होगा। ना व्हाट इज ए डी के लिए और बी डी के लिए ये वही काम करने वाले हैं जो हमने यहाँ पे करा था कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड नहीं बदलेगी, स्पीड कितनी थी x थी, तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी x, इसकी स्पीड भी सेम रहेगी कितनी y किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इसमें आप x की मल्टीप्लाई, टाइम था 1 तो x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसमें y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो ये आ गया आपका x और ये आपका y आ गया, ये हम यहाँ पे डाल देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 100। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है क्योंकि कोफिशिएंट बहुत ईजी है। तो अगर मैं 1 में 2 ऐड कर दूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 100। तो ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना 120, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और x की वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे तो y कितना आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 60, तो y आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर। तो दीज आर द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड स्टार्ट्स फ्रॉम बी। ठीक है, ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन है पेज नंबर 67 पे, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाई ट्रेन पार्शली बाई बस, शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. Again, she travels 100 kilometer by bus by train and remaining by bus. तो कुल मिला के अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो बात ये हो रही है कि डिस्टेंस 300 किलोमीटर ट्रैवल करी जा रही है लेकिन दो डिफरेंट केसेस में। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे दो डिफरेंट केसेस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो केस 1, ये आपकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 300 किलोमीटर। ठीक है, और केस नंबर 2 भी पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। केस नंबर 2 में भी ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 300 किलोमीटर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस पार्शली बाई क्या हो रही है, पहले ट्रेन। ठीक है, पहले ट्रेन है फिर बस है। तो ज़रा देखिए, इसने बोला है कि केस नंबर 1 में 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल होती है, यानी कि ये डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। किसकी है, ट्रेन की। अब एक बताइए, 300 टोटल था, 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल हो गई, तो बस की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी 240 किलोमीटर। 300 में से आपने 60 माइनस कर दिया, ये आपने ट्रैवल करी है बस से। ठीक है, इफ़ शी ट्रेवल, अभी वो कंडीशन बाद में बनाएंगे। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, ना अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 100, किससे, बाई सेम ट्रेन से। ना 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से हो रही है तो अब जो रिमेनिंग होगी वो कितनी हो जाएगी 200, और 200 किलोमीटर हो जाएगी किससे, ये हो जाएगी अब हमारी बस से। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन तो अभी बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद बोला फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि हम एज्यूम क्या करेंगे। तो मान लिया हमने कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस हमने कितनी मान ली है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बस की हमारी कितनी है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ज़रा एक बात बताइए, आपको टाइम पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये हमने जो लिखा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ है डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं नीचे इसी का टाइम लिख दूँ, सॉरी स्पीड लिख दूँ, ठीक है, नीचे वाले टर्म में स्पीड लिख दूँ, तो उससे फ़ायदा क्या होगा ज़रा देखिए। ये वाली डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से ट्रैवल हो रही है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है x, ये वाली डिस्टेंस बस से ट्रैवल हो रही है, बस की स्पीड कितनी है y। फ़ायदा ये हुआ कि ये डिस्टेंस है
और ये उसकी करस्पॉन्डिंग स्पीड है, तो अगर मैं 60 को x से डिवाइड कर दूँ तो ये टाइम निकल आया ट्रेन से, प्लस ये डिस्टेंस है बस की 240, और इसको डिवाइड कर दूं उसके स्पीड से, कितना है आपका y, तो ये दूसरा टाइम निकल आया। और दोनों का सम अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, शी टेक्स 4 आवर्स, इसका मतलब आपको जो टाइम लग रहा है टोटल वो दिया हुआ था 4 आवर्स। तो देखिए इक्वेशन बन गई इजली कि ट्रेन की डिस्टेंस उसकी ट्रेन की स्पीड से डिवाइड कर दी तो ये ट्रेन का टाइम निकल आया, बस की डिस्टेंस बस की स्पीड से डिवाइड कर दी तो ये बस का टाइम निकल आया, और दोनों का सम में कितना दिया हुआ था 40। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन चाहो तो आप चलिए बाद में कर लेंगे सिंपल, ये इक्वेशन 1 बना ली। ऐसे केस नंबर 2 में देखिए ना, ये डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो ट्रेन की स्पीड अगेन क्या रहेगी, सेम, ये वाली कितनी रहेगी y किलोमीटर पर आवर। ये देखिए मैंने क्या लिखा है डिस्टेंस, ये क्या लिखा है मैंने स्पीड, ठीक है। और ये पर्पसली लिखा हुआ है क्योंकि उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 100/x प्लस 200/y, तो हमारा ये टाइम कैलकुलेट हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अब सेकेंड केस में बोल रहा है शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो लॉन्गर मतलब केस 1 से, केस 1 में टाइम लग रहा था 4 आवर्स, लॉन्गर में कितना हो जाएगा 10, लेकिन ये मिनट्स दिया हुआ तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 100 प्लस 200 25/6। एक सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा था, जैसे इसको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ज़रा देखिए कितना आ जाएगा 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 आ गई, और इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए तो 4/x 8/y इज इक्वल टू कितना 1/x। तो देखिए एक सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 60 से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाई 60, तो देखिए 1/x 4/y और 4/60 हो जाएगा आपका 15। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे ये वाला आपका हो गया था 25 अपॉन ये आ गया था आपका 100/x प्लस 200/y 25/6। इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 2/y, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/24, ठीक है। ये आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक लगाने वाले हैं कि वही लेट 1/x को ले लिया हमने s, और 1/y को हमने क्या ले लिया t, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन s प्लस 4t इज इक्वल टू 1/15, इक्वेशन नंबर 3। और वहाँ से आ जाएगी s प्लस 2t इज इक्वल टू 1/24, इक्वेशन नंबर 4। और हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 - 4, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s कैंसिल हो जाएगा, 4t - 2t, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2t, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बढ़िया रहेगा कि मैं यहाँ पे 1/15 लिखूँ माइनस 1/24 लिखूँ और इसका एलसीएम ले लूँ। तो ये आ जाएगा आपका 15 × 24, ये होगा 24 - 15, तो ये आ जाएगा आपका 24 - 15 9/15 × 24, 3 से कैंसिल कर दीजिए, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 1/80, ठीक है। डायरेक्ट t की वैल्यू निकाल दी मैंने, कितनी आ गई 1/80। और इस t की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट में डाल दूँ तो s निकल आएगा, ठीक है।
और s निकल आएगा आपका, s इक्वल टू आ जाएगा 1/15 माइनस t की वैल्यू निकल रही थी 40, तो 4/80 हो जाएगा 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 15 इंटू 20, 20 माइनस 15, 5/15 इंटू 20, तो ये हो गया 3, 1/60। तो एस आ गया मेरे पास 1/60। नाउ एस आ गया, टी आ गया, और हमने एज्यूम क्या करा हुआ था, तो वहाँ से हमारे पास यहाँ पे निकाल का 1/60 और टी आया था आपका 1/80। एस आपने क्या एज्यूम करा हुआ है 1/x, तो 1/x इक्वल टू 1/60, तो x की वैल्यू हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आ गया स्पीड ऑफ ट्रेन। और यहाँ पे आप डालेंगे 1/y इक्वल टू 1/80, तो रेसिप्रोकल करेंगे दोनों तो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आ जाएगी, ये है आपकी ट्रेन, ठीक है, और ये है आपकी बस की स्पीड। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखे कि प्रेजेंटेशन अगर आपकी स्ट्रांग हुई, कि जैसे मैंने ये 300 लिखा, फिर ऊपर यहाँ पर डिस्टेंस लिखी है, नीचे करस्पॉन्डिंग उनकी स्पीड लिखी है, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा टाइम। वही मैंने यहाँ पे करा है कि 60 उसके नीचे उसकी स्पीड, 240 उसके नीचे उसकी स्पीड, डिवाइड करेंगे तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए।